बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि जो फाइल है, जो समरी है, वो सदर के मेज़ के ऊपर पहुंच गई है। ये पहली खबर मैंने आपको दी थी। वो खबर भी हमारी दुरुस्त साबित हो गई है और चंद घंटों के बाद ही वो काम हो गया है जो मैंने आपको आज सुबह सवेरे बता दिया था। आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि अगर आपको कैसा लगे, आप सदर पाकिस्तान जो है वो खुद इमरान खान को लेने पहुंच जाएं और उनकी गाड़ी में इमरान खान बाहर आए और इमरान खान को लेके वो इस तरह से आए। लेकिन मैं आगाज में जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त इस पूरे महाज के ऊपर एक तरफ पूरे के पूरे वो लोग हैं जिनके पास ताकत है, जो कहते हैं हम हर चीज को कंट्रोल करेंगे, और वो कहते हैं हर चीज मैनेजेबल है, हमने इसको भी मैनेज कर लिया, हमने उसको भी मैनेज कर लिया। उनके टाउट्स बताते हैं टीवी के ऊपर आके कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन उनके चैन उड़ गए हैं। पहली खबर आपको दूंगा ऐवान सदर से। ऐवान सदर में पिछले चंद दिनों से हुआ क्या है। ऐवान सदर में पहला आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर, फिर मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इन्होंने मिलकर क्या किया, इनका ख्याल था कि हम इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर देते हैं और जी तारीख देनी है जी इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, इलेक्शन कमीशन अगले 1000 साल तारीख ना दे तो जी हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना अदालत कर सकती है जी, ये नहीं हो सकता किसी भी मुल्क के अंदर। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है, आइन ऊपर होता है, आइन से नीचे बनने वाले कानून होते हैं। कोई सादा अक्सरियत के साथ पास होने वाला एक्ट आइन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि आइन क्या कहता है। आइन का जो आर्टिकल 48 है वो सदर को यह इख्तियार देता है। आर्टिकल 48 का आगे सेक्शन 5 है कि सदर कौमी असेंबली तहरील करने के बाद 90 रोज में इंतखाबात कराने की तारीख देगा और उनके मुताबिक चूंकि 9 अगस्त को असेंबली तहरील हुई तो सदर आरिफ अलवी ने तारीख न देकर बुनियादी तौर पे अभी तक आइन की खिलाफ वर्जी की थी और यही दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के सामने आई, जो मैं आपको बता रहा था कि क्या सदर ने अपने तारीख दी है। अगर सदर ने तारीख नहीं दी, और इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा था, और उसके बाद बात बड़ी सादा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले है, एक्ट उसके बाद है। अब ये जो आर्टिकल 48(5) है, अब जब सदर को पता चला ये तो सारा मलबा मेरे ऊपर डल जाएगा और मुझे ये कहा जाएगा कि आपने नहीं दिया, तो उसके फौरन बाद आज 23 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको एक खत लिखा है और उनको खत लिख के ये कहा है कि जनाब, चूंकि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असेंबली 9 तारीख को डिसॉल्व कर चुके हैं, इसलिए अब आर्टिकल 48 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सदर को ये बताता है कि आपने इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर उसकी तारीख देनी है। इसलिए आर्टिकल 48 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आप फौरी तौर पे कल यानी या आज यानी 23 तारीख को या कल 24 तारीख को जो है वो तशरीफ लाएं, और तशरीफ लाने के बाद उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से ताकि जो तारीख है वो दी जा सके और इस हवाले से जो एक मुकर्रर वक्त है तो उनको उन्होंने इनवाइट कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर मिलने से इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उससे अगली डेवलपमेंट सुन लीजिए कि इधर सदर का खत आया है और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत पे इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदर पाकिस्तान से अगर मुलाकात करने न गए तो मैं आपको ये बात बता दूं, उसी तरह से जैसे सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला था, उसी तरह से सदर पाकिस्तान को यह इख्तियार हासिल होगा कि सदर पाकिस्तान जो है कल वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे और सदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद है। जिसका मतलब यह है कि 9 अगस्त को असेंबली तहलील हुई, 9 अगस्त से 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर, आपको 9 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन की तारीख देनी है और सदर ये कल गालिब इम्कान ये है कि कल उसको इलेक्शन की तारीख दे देंगे। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये मामला चूंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुकी है, ये सारे मामलात हैं, तो वहां पे सदर कम से कम इस मामले से आजाद हो जाएंगे। और अगली बात सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या बहाने बना सकता है? हल्का बनिया। देखिए, कौमी असम्बली की निशिस्त से तो तब्दीली नहीं हो रही, सिर्फ ये चंद दिन की बात है, तो आप ये इलेक्शन के मामले को उससे भाग नहीं सकते। इससे अगली बात आपको बता देते हैं कि जनाब इमरान खान को इस्लामाबाद से बुलावा, कल इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, इमरान खान और सिर्फ इमरान खान। कैसे?
कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान का केस, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान का केस। उनको छोड़ के अगली बात सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के सिलसिले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को खत लिखा है और उनको खत लिख के कल 2 बजे इलेक्शन कमीशन बुलाया गया है और इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके सरबराहों को भी बुलाया गया है और यह कहा गया है कि आप कल तशरीफ लाएं ताकि आपके साथ इस हवाले से जो मुशावरत है, जिसमें इलेक्शन का शेड्यूल है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आए। इमरान खान के नाम सिकंदर सुल्तान राजा का यह लिखा गया जो खत है, इस हवाले से देखना यह है कि कल क्या इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लाया जाता है या नहीं लाया जाता। आप नहीं लेके आएंगे तो फिर यह कैसे माना जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मुशावरत है वो हो सकी है। तो अगर आप लेके आएंगे तो कल इमरान खान मीडिया के सामने आएंगे, जाहिर है अंदर वो कैदी के तौर के ऊपर तो नहीं होंगे ना, एक सियासी जमात के सरबराह के तौर के ऊपर होंगे और ऑन पेपर इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब आपके आगे गड़ा है, पीछे खाई है और आपके बचने का कोई इम्कान उसमें दिखाई नहीं दे रहा। आप जो मर्जी करें, इमरान खान को फिलहाल आप उस पूरे सिस्टम में से माइनस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अब आप कहें कि सदर ने क्यों किया है, तो आप कहें जी सदर को निकाल दें। अब नून लीग जो है उसने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। उसमें चीखों की बात सबसे पहले आज मरियम नवाज ने ट्वीट किया, लिखा कि सीजेपी प्लीडिंग फॉर आईके डजंट मेक आईके लुक गुड, इट मेक्स सीजेपी लुक बैड, वेरी ब्रेजन। अब उनका मतलब क्या है, वो ये फरमा रही हैं कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना उन्हें अच्छा नहीं बना सकता। उनके मुताबिक इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, बहुत ही शर्मनाक। बिल्कुल ठीक है, जरा अगली बात सुन ले फिर मैं उसके ऊपर बात करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर गुफ्तगू की है और कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म है। देखिए उनकी साहबजादी जो है और वो खुद जो है वो बात कर रहे हैं। देखिए मियां नवाज शरीफ इस वक्त भी पाकिस्तान की अदालतों से भागे हुए हैं, वो लंदन में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसे? क्या इमरान खान को बचाने की कोशिश की जा रही है या पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सजा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल के लंदन भेजने वालों को बचाई गई? एक बात, क्या उन्हीं अदालतों से मरियम नवाज की सजा इस वक्त मुअत्तल नहीं है? मुअत्तल है। अगर मरियम नवाज की सजा मुअत्तल है तो इमरान खान की मुअत्तल क्यों नहीं हो सकती? और वो सजा जिसके ऊपर आज अदालत कह चुकी है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो, चले हम छोड़ देते हैं जनाब के मुज़ाहिर अली नकवी साहब को, बदयाल साहब को, इनके मुतालिक कहा जाता है इमरान खान के हवाले से रखते हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 2 घंटे पूछते रहे कि हक के दिफा क्यों नहीं दिया गया। एट द एंड जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को भी कहना पड़ा कि आखिर जज साहब को क्या जल्दी थी हमायूं दिलावर को, और हमायूं दिलावर ने ये पूरे का पूरा जो केस है वो खुद से खराब किया है। अब जरा सबको पता है कल क्या होना है, कल इमरान खान की रिहाई का इस केस के अंदर, बाकी तो चले बाद में देखेंगे, वो गालिब इम्कान है। तो अब क्यूम सिद्दीकी जैसे जरा वो लोग जो जरा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के वो हैं, तो उन्होंने जनाब लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के, और ये जियो के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद तोशा खाना केस में हाई कोर्ट की कल रस्मी कार्रवाई होगी कि इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी जाए। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो रिपोर्टर से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब हर आदमी सहाफ़ी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जज साहब, जो जजेस जिस किस्म के फैसले करते हैं, हर जज भी जज के मनसब के ऊपर पूरा नहीं उतरता। आप लंदन में थे, आपने इशारा किया था कि जजेस बोलते नहीं है, आप कहते थे जज का फैसला बोलता है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जजेस ने अब जो है वो तकरीरें करना, बोलना शुरू कर दिया है? और कौन सी दुनिया के अंदर जजेस जो है वो दौरे करते हैं अवामी मकामात के ऊपर? आप बताएं ना, ये सारी चीजें बताएं, सिर्फ सहाफ़ियों के ऊपर आप ना करें। अच्छा खैर उसको छोड़ देते हैं। अब जरा नूली की चीखों का एक और अंदाजा लगा लीजिए। जवेद लतीफ कहते हैं जी नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने में रुकावट पैदा की जा रही है। देखिए जरा, आप पिछले 16 महीने आपकी हुकूमत थी, किस किस्म की रुकावट? आप अगर रुकावट की बात होती तो रुकावट फिर वो इसहाकडार कैसे वापस आ जाते? यानी ये मंजन अब नहीं चलेगा, अब इनके बस की बात नहीं है। आज डॉलर एक बार फिर पाकिस्तान के हाईएस्ट रेट के ऊपर पहुंचा है। सरकारी रेट के ऊपर 63 पैसे महंगा हुआ, 299 रुपए और 63 पैसे के ऊपर जो डॉलर है वो बंद हुआ है। ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक है दोनों के अंदर महंगा हुआ, और ओपन मार्केट के अंदर भी 50 पैसे बढ़ के 306 रुपए 50 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सूरत हाल है। और ये ओवरऑल आज का दिन जरा देखिए, इंडिया के अंदर उनका जो चंद्रयान मिशन 3 है वो चांद के ऊपर लैंड कर गया है और दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है इंडिया। अब आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ, आप बताएं कि हमने हर हुकूमत गिराई है, आप बताएं कि हमने इस मुल्क के हर वजीर आजम को जेल में डाला है, आप बताएं कि पाकिस्तान में हर अच्छा काम जो है वो कोई और करता है तो हर बुरा काम वजीर आजम करता है। आज जरा इनका इंडियन मीडिया ये बताएगा कि जनाब ये नरेंद्र मोदी और उनकी जो हुकूमत है ये उनका कारनामा नहीं है, एक और फलां इदारे के जो सरबराह हैं उन्होंने खुसूसी सेल बनाया था, उसके ऊपर 24 घंटे काम हुआ तो मुमकिन हुआ। ये फर्क है आप और इंडिया में।
वहाँ पे भी ऐसे ही सियासतदान है, वहाँ पे भी ऐसी सियासत होती है। इंडिया कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, चूँकि वहाँ फैसला अवाम करते हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म लेके आते हैं। हमारे यहाँ चंद लोग हैं जिनकी अना इस मुल्क के मुस्तकबिल से ज़्यादा मानी भी रखती है। वो अपनी अना के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, अवाम बेशक कुछ भी कहते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।